हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान का भाग 10। 9 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आपने देख लीजिए। स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखिए और हमारी लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह इकाई 7 है। क्वेश्चन नंबर 1, संसदात्मक शासन प्रणाली को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है उत्तरदायित्वता। क्वेश्चन नंबर 3, संसदात्मक शासन का प्रमुख लक्षण है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन में किसकी तानाशाही स्थापित हो गई है? मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में मतदान का अधिकार है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का महत्व बढ़ाने वाला एक अधिकार है वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखना। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक कार्य जो लोकसभा तो करती है राज्यसभा नहीं करती, वह है अपने सभाध्यक्ष का चुनाव करना। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा राज्य सूची में दिए गए विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इस विषय में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन सही है। 2004 की लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का जो क्रम है वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा द्वारा 2 या 3 बहुमत से पास करने का पर संविधान के जिस अनुच्छेद द्वारा संसद की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है वह है 249। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1973 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो निश्चित की गई है वह है 545 में ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा की उपयोगिता है वयोवृद्ध, परिपक्व व अनुभवी नागरिकों की सेवाएं उपलब्ध करने के लिए। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जिसके पास वित्त के क्षेत्र में निर्णायक शक्ति है वह है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा के सदस्य के लिए आयु रखी गई है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान लोकसभा में स्थायी समितियों की संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जिसमें विशेष अनुभव होने पर भी कोई भारतीय नागरिक राज्यसभा में मनोनीत नहीं किया जा सकता है वह है सहकारिता। क्वेश्चन नंबर 27, संघीय मंत्री परिषद का 6 माह से अधिक समय तक सदस्य बने रहने के लिए निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? संघीय संसद का। क्वेश्चन नंबर 28, एक संस्था जो भारत का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है वह है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रस्ताव के द्वारा संसद सदस्य सरकार को तात्कालिक महत्व के किसी सार्वजनिक विषय पर चर्चा कराने का प्रावधान कर सकते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, संसद जिसके संकल्प पर राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है तथा उसका उत्पादन कर सकती है वह है
राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से जो संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्त नहीं है वह है कानून का विशेषज्ञ हो। इसमें सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन तक रोका जा सकता है? 14 दिन तक रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से जो कार्य लोकसभा का अध्यक्ष तो करता है लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं करता वह है विधेयक की श्रेणी का निर्धारण करना। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के जिस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सदन के अध्यक्ष को यह ज्ञात हो जाए कि किसी सदस्य का त्यागपत्र वास्तविक अथवा स्वैच्छिक नहीं है तो वह उसे अस्वीकृत कर देगा, वह है 33वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत करने का निम्न में से क्या परिणाम होगा? इसमें से ऑप्शन सही, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 13वीं लोकसभा जिस दिनांक को भंग हुई वह दिनांक है 6 फरवरी 2004। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक 11 बार लोकसभा में हेतु निर्वाचित होने का रिकॉर्ड है माकपा के इंद्रजीत गुप्त का। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र था बाहरी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41, 14वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक प्रत्याशी जिस संसदीय क्षेत्र में खड़े हुए थे वह क्षेत्र था मद्रास। क्वेश्चन नंबर 42, 14वीं लोकसभा में वह विजयी प्रत्याशी जिसकी आयु सबसे अधिक है। इसमें से ऑप्शन सही है 94 वर्षीय रामचंद्र वीरप्पा। क्वेश्चन नंबर 43, 14वीं लोकसभा में वह विजयी प्रत्याशी जिसकी आयु सबसे कम है वो है सचिन पायलट, दौसा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44, 14वीं लोकसभा में विजयी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र का नाम है दुष्यंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, 14वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था 2 जून 2004 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद की प्रथम बैठक की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 13 मई 2002 को मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, 14वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 48, स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार 2004 के लोकसभा चुनावों में लगभग कुल कितने रुपए खर्च हुए? 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्वेश्चन नंबर 49, संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संसद द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इसमें द्वितीय सदन राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या 228 है जबकि प्रथम सदन लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या है 545। क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में होता है जबकि राज्यसभा के चुनावों का सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 1 या 3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा चुना जाता है जबकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, कोई भी साधारण विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है दोनों में से किसी सदन में।
ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति है कुल सदस्यों का 1 या 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 58, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय होना चाहिए 6 माह। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संसद संप्रभु, लोकप्रिय और द्विसदनीय है। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के राष्ट्रपति संबोधित करता है, परंतु इन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 61, संसद में धन विधेयक का निर्णय है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष करता है, परंतु संसद के अधिवेशन को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं यह घोषित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, किंतु किसके परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 63, बिना संसद सदस्य हुए निम्न में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संसद की कार्यसूची में शून्यकाल 0 आवर का अर्थ है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? वित्त विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी की गई आपातकाल घोषणा कितने समय तक जारी रहती है यदि संसद के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान न करें? 1 महीना। क्वेश्चन नंबर 70, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संबंधी आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से जो भाग नहीं लेते वे हैं? विधान परिषद के सदस्य। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की भांति संविधान के प्रतिष्ठित और कुशल भागों में भिन्नता करता है। भारतीय संविधान का वह पदाधिकारी जो उसके प्रतिष्ठित भाग का प्रतिनिधित्व करता है वह है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व उसे जितने समय का नोटिस देना आवश्यक है वह है 14 दिन का। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित में से जो शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत आती है वह है दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नांकित में से किस अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता? उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 79, मान लीजिए आप भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो इस पद पर निर्वाचन से आप स्वतः ही जिस पद के पदाधिकारी बन जाएंगे वह है राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 80, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84,
भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 85, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जिसके द्वारा की जाती है वह है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन निम्न में से कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 87, जब देश के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद एक साथ रिक्त हो तो राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का अधिकार होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होगा। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति के रिक्त पद हेतु कितने समय के अंतर्गत निर्वाचन आवश्यक है? 6 माह के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 89, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए तो वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या है? न्यूनतम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्तमान में कितने प्रस्तावकों व अनुमोदकों की आवश्यकता है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। क्वेश्चन नंबर 92, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भाषण देता है? राष्ट्रपति देता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 95, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा? राष्ट्रपति को यह शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन को नहीं अपनाया गया क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद उक्त दोनों। इसमें से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नांकित में कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। स्टूडेंट, हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।